बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप। मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ ने बहुत बड़ा ऐलान किया। कल फ़ौज और पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत में मिलकर पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के हवाले से एक बड़ा अहम तरीन फैसला किया। मिशन कह लें या फिर प्लान कह लें, प्लान 2035 तक का ये मंसूबा क्या है, क्या फ़ौज खुलकर सामने आ गई है और इमरान खान और उनके साथियों के लिए क्या अब टफ टाइम मिलने जा रहा है। इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। ये जो पाकिस्तान की माशी बहाली का कौमी प्लान है, इस प्लान पर कितने अरसे से अमल दरामद हो रहा है और इस प्लान के अंदर असल गारंटर कौन होगा और आलमी ताकतों को या दुनिया के ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान में सरमाया कारी करना चाहते हैं या उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में सरमाया कारी करना चाहते हैं, उसके हवाले से जो है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होगा या क्या किरदार होगा। आर्मी चीफ ने कल जो गुफ्तगू की है उसे किस तरह जो है डिकोड किया जा रहा है, मुख्तलिफ हल्के जो है उसको मुख्तलिफ अंदाज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो भी आपसे जो है डिस्कस करेंगे। इससे क्या मैसेज पहुंचाया गया है पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से। सबसे पहले जो है आपको मैं मुकम्मल खबर देता हूँ कि ये जो कल प्लान बनाया गया है ये है क्या। तो पाकिस्तान की माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार हो चुका है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कैम कर दी गई है। ये काउंसिल गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करेगी। इस जगह जो है जो अहम बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चीज़ों के ऊपर जो कंसेंसस है वो हो जाए। जिस तरह से एक मिसाक मईशत हुआ था, जिस तरह मतलब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया था, तो इसी तरह जो है चार्टर ऑफ इकानमी साइन करवाने के लिए भी जो है बहुत सी कोशिशें हुई हैं। इस तरह की इकनॉमिक पॉलिसी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो ऑन बोर्ड हों और एक डायरेक्शन में हों। और बहुत मरतबा ऐसा होता है कि सबकी अपनी अपनी डायरेक्शन होती है लेकिन मंजिल एक होती है। मतलब हर हुकूमत आती है, उनका मकसद तो एक ही होता है कि पाकिस्तान को किसी एक साइड पे जो है एक सीधी राह पे डाला जाए, तो उनका जो है तरीका अपना होता है। फिर दूसरी हुकूमत आ जाती है, उनका भी मकसद यही होता है लेकिन उनका तरीका अलग होता है। तो फिर इस तरह जो नई हुकूमत, एक हुकूमत कहीं पहुंची होती है तो दूसरी हुकूमत आती है, वो दोबारा नए सिरे से काम को शुरू कर देती है। तो तहरीक इंसाफ जो है वो चाहती है कि इलेक्शन की तारीख दे दी जाए, तो हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ बैठने को तैयार हैं। अब एक चीज़ सामने आई है कि मिसाक मईशत तो जो है वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को आगे ले जाने का जो जामे प्लान है वो आ गया है। मिसाक की मईशत तो नहीं हुआ, हर देखें वो आ गया कि क्या होता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौंसिल का पहला इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा समेत दीगर आला अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए कौमी प्लान का मकसद मुल्क को माशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना है। प्लान के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार की जाएगी। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानूनी, IT और तवानाई के शोबों की सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। मनसूबे के तहत सरमायाकारी की सरगर्मियों में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी। काउंसिल सिंगल विंडो का किरदार अदा करेगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराक का अमल पैदा किया जाएगा। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब में कहना था कि मौजूदा हुकूमत को तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत मिली। यानी वो इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जब उन्होंने हुकूमत दी तो जो मईशत है वो तबाही के दहाने पर पहुंची हुई थी। तो आगे वो कह रहे हैं कि मुश्किल और दिलेराना फैसलों से मईशत को बहरानों से निकाल कर तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। अभी जो है बहुत से बड़े चैलेंजेस हैं। दरामदात बढ़ाने वाली बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी कुलीदी अहमियत रखती है। सरमायाकारों को तरजीह दी जाएगी। मुतवक्के सरमायाकारी से रोज़गार के नए मौके मिलेंगे। तो अब ये जो मंसूबा है इसका जो लॉन्च तो हो गया, इस पर जो वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की वो भी मैंने आपको बता दी। तो अब ये मंसूबा क्या है इसको मैं बताता हूँ। इस मंसूबे का मकसद क्या है, लाने का मकसद और इस सब में क्या होगा। मुफस्सिल इक़्तिसादी मंसूबों का जो एक प्लान लाया गया है वो ये इसमें तमाम इक़्तिसादी मंसूबे हैं और इसमें यह कहा गया कि 4 से 5 सालों अगले 4 से 5 सालों में 15 से 20 लाख लोगों को डायरेक्ट और 75 लाख से 1 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट मुलाजमत के मौके फराहम होंगे। मतलब 1.5 मिलियन से 2 मिलियन जो है डायरेक्ट मुलाजमतें और 7.5 मिलियन 7.5 मिलियन से 10 मिलियन तक जो है इनडायरेक्ट मुलाजमत के मौके फराहम होंगे। 4 से 5 सालों में बरामदात $70 बिलियन
तक बढ़ाई जाएंगी। इस मंसूबे से अगले 4 से 5 सालों में ज़र मुबाला के ज़खायर भी दरियाफ्त हो जाएंगे जो दरपेश माशी मुश्किलात को कम करने में मदद देंगे। अगर मंसूबा पाया तकमील तक पहुँच जाता है तो 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत बन सकता है। कितनी? $1 ट्रिलियन की मईशत बन सकता है। मतलब अगर इस मंसूबे पर अमल होता है तो अगले 12 सालों में, मतलब अब 2023 है सॉरी, तो 2035 तक का ये मंसूबा है, तो अगले 12 सालों में पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत बन सकता है। सिक्योरिटी और मईशत का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। इसी वजह से पाक फौज इस मंसूबे की कामयाबी के लिए मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन और तमाम तर तवानाइयाँ जो है वो अपनी खर्च करेगी। और जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट मजबूत और मुस्तहकम होता चला जाएगा, फ़ौज का किरदार जो है, फ़ौज का जो रोल है इसमें वो बदतदरीज कम होता जाएगा। मतलब फ़ौज जो है वो पीछे हटती जाएगी। ये निज़ाम तमाम स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी के साथ ताउन पर मबनी पूरे हुकूमती नुक्ता नज़र के ज़रिए जैसा कि पेचीदा और तवील कारोबारी अमल को मुख्तसर करेगा। इस मंसूबे का मकसद वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी पैदा करना है। अब आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इस इजलास के अंदर थे, तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने क्या कहा है, तो उसके जो मुख्तसर उनकी बात है वही आपको बता देते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज माशी बहाली के हुकूमती प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की भरपूर हिमायत करती है और इसे पाकिस्तान की समाजी और माशी खुशहाली अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम हासिल करने की बुनियाद समझती है। और ये उनकी जानब से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये पिछले 6 माह से जो है मंसूबे पर काम हो रहा था और इस मंसूबे पर जो है समझ लें कि मंसूबे के ऐलान से पहले ही जो मुकम्मल काम है, पेपर वर्क है, वो मुकम्मल कर लिया गया था। और सरमायाकारी की जो करने की दिलचस्पी रखने वाले ममालिक हैं या उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको जो गारंटी देनी है वो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के या समझ लें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको गारंटी दे रही है कि आप आएँ, हम आपको मुकम्मल गारंटी देते हैं, आपकी सरमायाकारी जो है वो कहीं नहीं जाएगी, नहीं डूबेगी। तो इस तरह जो है उन्होंने जो दोस्त ममालिक इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको ये गारंटी दी गई है। तो अगर देखा जाए तो ये कौम के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा है और इस पर किसी को भी इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आर्मी चीफ के बयान को जो है डिकोड किया जा रहा है और इसकी ट्रांसलेशन की जा रही है। अहमद मंसूर साहब हैं, कोरेस्पोंडेंट हैं ये डिफेंस और पॉलिटिकल अफेयर्स के, तो 24 न्यूज़ के साथ ये मुंसलिक हैं। तो इन्होंने कहा कि सियासी और फौजी क़यादत का बड़ा इजलास, पाकिस्तान की माशी बहाली का जामे मंसूबा फाइनल, एक हुकूमत इज्तमाई हुकूमत के तस्वर को फ़रोग दिया जाएगा। अब ये चीज़ बड़ी गौर तलब है, एक हुकूमत और इज्तमाई हुकूमत, मतलब ऐसी हुकूमत जिसमें सब हों और मुल्क को आगे लेकर चलें। सूबों के अंदर जिसकी मर्जी हुकूमत हो, जो पार्टी मर्जी सूबों के अंदर हुकूमत बनाए, लेकिन वफाक के अंदर ऐसा निज़ाम लाया जाए जो कि 10-15 साल चले और जिसको जो है इलेक्शन के अंदर जितने वोट मिले उसको वफाक के अंदर उतनी ही नुमाइंदगी दी जाए, मतलब सबको नुमाइंदगी दी जाए। उसमें फिर यह है कि कानून साजियाँ होंगी, जो जो होगा सारा कुछ होता जाएगा, कोई उसमें मसला नहीं आएगा, उसमें यानी तरामीम भी आराम से हो सकेंगी। तो अब क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंजिंग साबित होने जा रहा है? तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को माशी तौर पर जो है रेस्क्यू करने के लिए अगर ये सब होता है तो ये बहुत अच्छा मंसूबा है, ठीक है, और इससे मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसमें मिलिट्री का रोल है वो बड़ा अहम है। इस मंसूबे को जो है IMF का अल्टरनेट देखा जा रहा है, क्योंकि दोस्त ममालिक के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने के लिए जो है एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल अदा करेगी और इस तरह जो बैरूनी जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर आएगी। इस किस्म के जो मंसूबे हैं, ये इमरान खान साहब भी एक मंसूबा लेके आए थे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये इमरान खान साहब ने जो है लॉन्च किया था और इसका खातिर खा फायदा भी हुआ था। लेकिन फिर उनकी हुकूमत चेंज कर दी गई। फिर वही बात कि जो भी हुकूमत आती है वो अपना मंसूबा लेके आ जाती है, मंजिल एक ही है लेकिन रास्ते सबके अलग अलग हैं। तो जो नई हुकूमत आती है वो दोबारा से नए सिरे से ज़ीरो से स्टार्ट करती है और फिर जब वो दरमियान में पहुंचती है तो फिर अगली हुकूमत आ जाती है। 5 साल में हो क्या सकता है? मेरे ख्याल में मईशत के जो मंसूबे होते हैं वो 5 साल में उनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस तरह जो है ये मामला जो हैं कल हुए हैं। तो हम तो दुआ करते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।